हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 द एड्रेस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इसमें नरेटर है उसकी माँ युद्ध के समय, द्वितीय वर्ल्ड वार के समय अपना सारा सामान एक पड़ोसन जिसका नाम डॉर्लिंग था उनके पास छोड़ गई थी। बाद में उसकी माँ ने उनका एड्रेस बताया था, उसी एड्रेस पे वो सामान लेने जाती है, लेकिन वो लेडी उसको पहचाने से मना कर देती है। तो आगे वो इसी सामान के बारे में सोच रही, तो आगे हम लोग देखते हैं। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटरली कन्विंस्ड। मेरी माँ ने मेरी ओर ध्यान से देखा। दैट आई वॉज नॉट इंटरली कन्विंस्ड, कि मैं उसकी बातों से पूरी तरह विश्वास नहीं करती हूँ। सी लुक्ड एट मी रिप्रोंगली, उसने मेरी ओर तीखी नज़रों से देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद फिर मैंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में और सामान के बारे में कुछ नहीं पूछा। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इसी बीच मैं स्टेशन पे बगैर किसी चीज़ को और ज़्यादा रास्ते में ध्यान दिए हुए आ गई। I was walking in familiar places again. मैं उन परिचित स्थानों से पुनः जा रही थी। For the first time since the war, युद्ध के बाद पहली बार। But I did not want to go further than was necessary. लेकिन मैं उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती थी जो मेरे लिए ज़रूरी ना हो। I did not want to upset myself with the sight of a street and house full of memories from a precious time. मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने आप को उन गलियों और घरों की यादों से, कीमती यादों से दोबारा जोड़कर अपने आप को परेशान करूं। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again. ट्रेन में वापस मैंने मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने पाया। As I had the first time I have met her. ऐसा लगा जैसे मैं उससे पहली बार मिली हूँ। It was the morning after the day. ये दिन का सुबह का समय था। My mother had told me about her. मेरी माँ ने उसके बारे में मुझे बताया था। I had got up late. मैं उस दिन देर से उठी थी। And coming down stairs, और सीढ़ियों से नीचे होते आए I saw my mother. मैंने अपनी माँ को देखा था। About to see someone out. वो किसी को देख रही थी बाहर जाते हुए। A woman with a broad back. वो एक ऐसी महिला थी जिसकी बहुत चौड़ी कमर थी। There is my daughter. ये मेरी पुत्री है, said my mother. मेरी माँ ने कहा था। She beckoned to me. उसने मुझे इशारे से बुलाया। The woman nodded. उस महिला ने सहमति में सिर हिलाया। And picked up the suitcase under the coat rack. और कोट रैक के नीचे से सूटकेस को उठाया। She wore a brown coat. उस समय वो भूरे रंग का कोट पहनी हुई थी। And a shapeless hat. और एक आकारहीन की टोपी लगा रखी थी। Does she live far away? I asked. Does she live far away? क्या वह दूर रहती है? I asked. मैंने पूछा, माँ से पूछा। Seeing the difficulty she had going out of the house with heavy case. मैं उसकी कठिनाई को देख रही थी जब वो भारी सूटकेस ले जाने में उठा रही थी। इन मार्कोनी स्ट्रीट, said my mother. मेरी माँ ने कहा कि ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं। नंबर 46, जिसका मकान नंबर 46 है। रिमेंबर दैट, इस चीज़ को याद रखना। आई रिमेंबर इट, मैंने उसके घर का एड्रेस याद रखा। बट आई हैड वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मुझे काफ़ी लंबा समय इंतज़ार करना वहाँ पे जाने का, काफ़ी लंबा समय इंतज़ार करना पड़ा वहाँ जाने का। इनिशली आफ्टर द लिबरेशन, प्रारंभ में आज़ादी के बाद। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। मैं उस सारे सामान को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, इंटरेस्ट नहीं रखती थी कि उसको वापस लाऊं। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रेदर एफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से मैं इन सब चीज़ों को लेकर बहुत डरी हुई थी। एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स, मैं इस चीज़ से डरी हुई थी कि इनका सामना मेरे से होगा। दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जिनका संबंध उस चीज़ से है। दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अस्तित्व में नहीं है। यानी मेरी माँ अब इस समय संसार में नहीं, तो उस सामान को क्या करें। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस इन वेटिंग, शायद ये किसी अलमारी में बॉक्स में छिपे हुए इंतजार कर रहे होंगे। इन वेन, व्यर्थ में ही। Until they were put back in their place again, कि उनको दोबारा उसी स्थान पर रखा जाए। Which had endured all these years, लेकिन ये सारा सामान इतने साल तक जीवित बचा रहा। Because they were things, क्योंकि ये सब चीज़ें थीं। But gradually everything became more normal again, लेकिन धीरे धीरे युद्ध के बाद सब कुछ सम्मान होने लगा। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटियर कलर, मेरी ब्रेड भी अब हल्के कलर में होने लगी, यानी मेरी स्थिति और सुधरने लगी। देयर वॉज ए बेड यू कैड स्लीप अनथ्रेटेंड,
अब मेरे पास एक ऐसा बिस्तर था जिस पे अब मैं बगैर भय के सो सकती थी। अ रूम विथ अ व्यू यू आर मोर यूज्ड टू ग्लेंसिंग एट ईच डे। एक ऐसा कमरा था जिसको हम बहुत बेहगम दृश्य से रोज देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड, और एक दिन मैंने ध्यान से देखा, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल दीज पोजेशंस, कि मैं उन सब चीज सारे संपत्ति को लेकर बड़ा उत्सुक हूँ। दैट मट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अवश्य उस एड्रेस पे पड़ी हुई हैं। आई वॉन्टेड टू सी देम, जिनको मैं जानना चाहती थी, टच छूना चाहती थी, रिमेंबर याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस, मेरी पहली विजिट जो मिसेस डॉर्लिंग के घर की थी वो बेकार चली गई। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, मैंने दोबारा वहाँ जाने का निश्चय किया। नाउ ए गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर, एक 15 साल की लड़की ने दरवाजे को खोला टू मी, मैंने मेरे लिए। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, मैंने उससे पूछा क्या उसकी माँ घर पे है। नो शी सेड, उसने कहा नहीं। माई मदर्स डूइंग एन एरांड, मेरी माँ किसी काम से गई हुई है। नो मैटर, कोई बात नहीं। आई सेड, मैंने कहा। आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल एलंग द पैसेज, मैंने गलियारे से उस लड़की के पीछे पीछे गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनूक, एक पुराने फैशन का हनूक, प्रकाश को लगाने वाला कैंडल होल्डर, हंग नेक्स्ट टू मिरर, वो शीशे के नज़दीक टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, हम इसका घर में कभी यूज नहीं करते थे। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि यह अत्यधिक भारी भरकम था। दैन ए सिंगल कैंडल स्टिक, बजाय कि कैंडल स्टिक के। वुड नॉट यू सिट डाउन, क्या आप बैठेंगे नहीं? आज द गर्ल, लड़की ने पूछा। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, मैं उसी के अंदर गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, लेकिन मैं भयभीत होकर रुक गई। आई वॉज इन ए रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी। आई न्यू, जिसे मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती थी। जानती थी यानी मैं उसमें के सामान जानती थी, और लेकिन उस कमरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन ए मिडेस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को उन सामान के बीच पे आया। आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन, जिन्हें मैं पुनः देखना नहीं चाहती थी। बट विच ऑप्रेस्ड मी इन स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन वहाँ का विचित्र वातावरण मुझे बहुत परेशान कर रहा था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, क्योंकि वहाँ पर सारा सामान बहुत भद्दे तरीके से अरेंज किया गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, क्योंकि वो फर्नीचर बहुत गंदे थे। और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, और वहाँ पर उमसदार बदबू जो है फैली हुई थी। आई डिड नॉट नो बट आई स्कर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, जिसे मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने मुश्किल से वहाँ पर चारों ओर देखने का साहस किया। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने मेरी ओर चेयर बढ़ा दी। आई सैट डाउन, मैं बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और मैंने एक ऊनी का टेबल क्लॉथ से ढकी हुई क्लॉथ को मैं देखने लगी। आई रैप्ड इट, मैंने उसको रगड़ कर देखा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, कपड़े को रगड़ने से मेरी उंगलियां गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उस कपड़े के पैटर्न को फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी बर्न मार्क, इसके किनारे पर कहीं पे जले हुए का निशान था। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, शायद जिसकी मरम्मत कभी नहीं की गई थी। तो इसके आगे का पार्ट हम लोग थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे।